इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे मनचले के आतंकी। अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर कई दिनों से मनचले से परेशान नाबालिग छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बात बढ़ती चली गई और आलम यह हो गया कि वो मनचला इतना ऊपर अपने आप को मानने लगा कि जब सहमी हुई बच्ची ने अपने आप को कमरे में बंद किया तो उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर उस कमरे के अंदर भी वो घुस गया। बच्ची के परिवार को पलायन करना तक पड़ गया, लेकिन पुलिस उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यह आरोप लगाया है पीड़िता की मां ने। इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस बीते कई माह से लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने को एनकाउंटर कर रही है। इसके बाद भी अपराधियों के हौसले पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। लगातार लूट, डकैती और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के साथ चोरी और छिनैती की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। महिला उत्पीड़न को लेकर पुलिस उदासीनता बार बार विपक्ष को सवाल खड़े करने का अवसर उपलब्ध करा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि ये अक्षमता पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिससे दायित्व निर्वहन में सजगता दिखाने वालों को हतोत्साहित होना पड़ता है। हद पार ही है कि विश्व गुरु देश को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाले शासन व्यवस्था में किसी नाबालिग को शिक्षा के अधिकार से स्वयं को वंचित करने के बाद भी चैन नहीं मिल पा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब दुनिया को मुट्ठी में करने की बात कही जा रही है, तब किसी को इस कदर दमघोटू वातावरण में मरते हुए जीना पड़ रहा है। भला हो कांग्रेस नेता आगा यूनुस का, जो मामले का संज्ञान लेकर एसएसपी की दहलीज तक पहुंचा दिया है। अब देखना होगा कि एसएसपी परिवार को दहशत जदा करने वाले आरोपी को कब तक और कैसा सबक सिखाने का प्रबंधन करते हैं। कि एक नाबालिग बच्ची 10 साल की, उसके साथ छेड़छाड़ का मामला कई महीनों से चल रहा था। उसकी माँ बहुत टॉर्चर में थी, परेशान थी। उनकी माँ ने मकान तक बदल दिया। इसके चलते बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया और एक छोटी नन्ही बच्ची को एक 27-28 साल का युवक परेशान कर रहा था और परिवार पूरी तरह से, माँ पूरी तरह से परेशान थी। और उसके मकान बदलने के बाद कुछ दूसरी जगह इन्होंने एकांत में जाकर के की ताकि उसको पता न चले कि यहाँ मकान बनाया। लेकिन वो व्यक्ति मकान, उनका घर पता करते 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 एक दिन 3 दिन पहले इनके घर पहुंचता है और इनका दरवाजा, बच्ची जब अकेली घर में होती है तो उसको दरवाज़ा पीट कर दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करके दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास करता है। लेकिन बच्ची ने, डरी सहमी बच्ची जिसके पास मोबाइल नहीं था अंदर, वो जो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और आज जो है 3 दिन हो गया पुलिस को तहरीर दिए हुए माँ का, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की और न कोई कार्रवाई की। इसी को लेकर के हम यहाँ पर सीओ साहब के यहाँ आए थे उनकी माँ के साथ, और आज अभी सीओ साहब से बात हुई है। सीओ साहब ने एसओ साहब को फ़ोन किया। अब की साहब एसओ साहब के पास फिर जाइए। मैं कहना चाहता हूँ 3 दिन से थाने पर अगर एक नाबालिग बच्ची के साथ जो इतना टॉर्चर उसका परिवार झेल रहा है, बच्ची दहशत में है, उसके बावजूद एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? और क्यों पुलिस 3 दिन से लिए बैठी है तहरीर? और तहरीर में भी मामला चल रहा है कि तहरीर भी इनकी पूरी नहीं लिखवाई गई। मेरी बेटी 10 साल की है। 4 महीने से एक लड़का परेशान कर रहा है जो उसकी उम्र 27-28 साल है। वो थोड़ी दबंग परिवार से है। मैं उसके घर कई दफ़ा शिकायत लेके गई हूँ, तो मेरी बच्ची को उल्टा ब्लेम कर रहे हैं वो लोग। मैंने सारी जांच करी, सब कुछ करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है। और 21 तारीख को शाम में वो मेरे घर पे गया,
पूछताछ करता रहा, 3 से 4 दिन बच्चों से पूछता रहा कि वो लड़की कहाँ रहती है, मेरी बेटी के बारे में। और मेरी बच्ची जब अकेली थी घर में तो उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। 5 से 6 मिनट वो कोशिश करता रहा। मेरी बच्ची डर के मारे अंदर डबल डोर का दरवाज़ा है मेरा लगा के चुपचाप पड़ी रही और हमारा इंतज़ार करती रही कि मम्मी आएंगी। जब मैं पहुंची हूं तो मेरे आमना सामना हुआ है उस व्यक्ति से। जिला प्रशासन और शासन को निश्चित तौर पर कैराना जैसा किसी नए स्थान पर पलायन नहीं होने देना चाहिए। हालांकि बेहतर रहता कि बालिका विद्यालयों में सुरक्षा इंतजाम न करने वालों को भी सबक सिखाया जाए। साथ ही मामला सामने आने के बाद सुरक्षा को प्रभावी बनाया जाए, जिससे लोगों को, खासकर बालिकाओं को सुरक्षा का एहसास कराया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। महिला सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के दावों के बावजूद आधी आबादी के साथ मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा। हर तरफ पुलिस अपराधियों के ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ के कौरसी में मन चले की मनमानी से आज नाबालिग बालिका को, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा। चलिए, हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व IPS हैं। सर, जिस तरीके से पीड़िता ने आरोप लगाया, उनके साथ जो मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि भाई 3 दिन से घुमाया जा रहा है, ऐसा अमूमन नहीं होता है, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क बनी होती है। महिलाओं को जितनी भी एप्लीकेशनें आती, मैं स्वयं भी कई बार देख चुका हूँ कि त्वरित कार्रवाई होती है। लेकिन कई कई थानों में ये शिकायतें हैं, कई कई शहरों में शिकायतें हैं कि वहाँ एप्लीकेशन लेने से कतराती है पुलिस, छेड़छाड़ के मामले, रेप के मामलों में। सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जा रही है आपको? मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर। मैं अपनी बात बोलूं? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि थोड़ी देर के लिए कल्पना करते पुलिस के सामने, तो पुलिस इस झूठ को ही प्रमाणित क्यों नहीं कर दे रही है? पुलिस को जाना चाहिए ना, मौके पे देखना चाहिए ना, उस लड़की से बात करनी चाहिए ना, मौके पे जाना चाहिए ना। यहां से फोन कर देंगे वहां, वहां से फोन कर देंगे वहां से काम नहीं चलने वाला है। एक बच्ची के भविष्य की बात है, उसकी शिक्षा की बात है, जो उसका नैसर्गिक और संवैधानिक अधिकार है ना। तो पुलिस को टालना तो मुझे, पहली बात तो मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं आपको अगर कहिए तो एक छोटी सी बात बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज SP RA गोरखपुर मैंने ज्वाइन किया था। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, सुबह के पेपर में था कि एक बच्ची को खजनी थाने में स्कूल जाने से रोका जा रहा है, वो लड़के परेशान कर रहे हैं, वो बार बार थाने पे जा रही है। मैंने अपने इंस्पेक्टर को फोन किए, काबिल थे बहुत, तो हमने कहा आप उसके घर जा रहे हैं या मैं उसके घर पहुंचूं? आप पहुंच के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं जाऊंगा तो उस मनचले के खिलाफ तो कार्रवाई करूंगा और आपके खिलाफ भी कार्रवाई। बिल्कुल। तो धिक्कार है मेरी पुलिसिंग पर, धिक्कार है हमारे पौरुष पर। अगर एक बच्ची को हम स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो जा रही है तो कम से कम उसको रास्ता तो सुगम कर दें। इस मामले में पुलिस को मैं क्लीन चिट नहीं दे पाऊंगा। कैप्टन पुलिस अफसर होने के बावजूद, मैं पूर्व पुलिस अफसर होने के बावजूद क्लीन चिट नहीं दूंगा। इस पे एनकाउंटर होना चाहिए, जाना चाहिए, वहां पे तहकीकात करना चाहिए। अगर वो दोषी है, 10 साल की बच्ची को किसी, हम हो सकता है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, हो सकता है कोई और मामला हो, तो आप कहो ना, आपका वर्जन आ जाना चाहिए ना कि मामला ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो बच्ची तो कह रही मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, इससे बड़ी बात क्या है? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? और थाने से टरका देना, CO ऑफिस से भी टरका देना। अब वो जाए कहां? SP के यहाँ जाए, फिर DG के यहाँ जाए, अंत में खुदा के यहाँ जाएगी क्या? वो कहां जाएगी? इनको जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं है ये मैं इसको क्लीन चिट पुलिस को नहीं दे पाऊंगा इस मामले में। आई एम सॉरी। बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश जी बने हमारे साथ। यूनिस हैं जिन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए थाने में भी गए थे। ये कांग्रेस के नेता हैं और ये समाज सेवा का भी काम इन्होंने किया है। जिस तरीके से मैं सबसे पहले तो यूनिस के पास ही चलूंगा। यूनिस, क्या कुछ कहा? आप वहां पर मौजूद थे, आप साथ में गए, थाने में क्या कुछ कहा गया? देखिए, थाने में जब ये परिवार के साथ कई महीनों से ये परिवार एक जगह दूसरी जगह रहता था, तो वहाँ ये जो व्यक्ति है, ये 10 साल की छोटी सी बच्ची है और ये व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। करीब 27-28 साल का ये युवक है। और उसके बाद ये लोग इतना परेशान हुए, ये परिवार, कि इन्होंने घर छोड़ दिया। फिर घर छोड़ करके एक दूसरी जगह इलाके में मतलब ऐसी जगह गए जहाँ पर इन्होंने मकान लिया।
कि ताकि उसको पता न चल पाए। लेकिन वो इधर बीते ये 4 महीने तक प्रताड़ित होने के बाद इन लोगों ने घर बदला, और घर बदलने के बाद अब जब ये घर बदल के सुकून से रह रहे थे, तो 1 आध महीना ही बीता था कि उसके अंदर 3-4 दिनों से वो व्यक्ति उस लड़की का फोटो वगैरह लेकर के तमाम मोहल्लों में पता करके और उसके घर पे पहुंचता है। और घर पे जब वो लड़की अकेली होती है, जब माँ ड्यूटी पे गई होती है, तो उसका दरवाजा वगैरह पीट कर तोड़ने का प्रयास करता है। और वो बाकायदा घर के अंदर उस बच्ची, जो 10 साल की बच्ची थी, उसने दरवाजा किसी तरह से नहीं खुला या दरवाजा नहीं टूटा, वरना न जाने और क्या घटना हो सकती थी। उसके बाद ये महिला जो है मंजू, जो उसकी लड़की की माँ है, ये थाने पे जाती है तहरीर लेकर। थाने पर तहरीर लेकर के तहरीर ले ली जाती है और कार्रवाई कुछ नहीं होती। उसके बाद जो है 3 दिन तक वेट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हमने सीओ साहब के पास हम इस परिवार को लेके गए और हमने उनके सामने बात रखी कि भाई 10 साल की बच्ची, परिवार दहशत में है, लड़की दहशत में है, बच्ची दहशत में है, इन्होंने घर बदल लिया, उसके बावजूद वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इस सब मामले को फिर हमने उन्हें कराया। फिर कल जाकर के किसी तरह से देर रात में ये एफआईआर दर्ज हो पाई है। चलिए, अच्छी बात है, एफआईआर दर्ज हो गई है। जी, तो इसमें अब जो है, अब जाकर के उस वक्त जब ये 3 दिन पहले इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, 4 दिन पहले थाने पे, तो जो दरोगा जो इसका फोन नहीं उठा रहे थे, उसके बाद इन्होंने इस महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर फोन किया 3 दिन के बाद। तो फिर वहां से जब फोन किया तो फिर दरोगा का फोन आया महिला के पास, तो महिला को फोन पर ही हड़का रहे थे वो दरोगा, कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की के अंदर कोई कमी होगी, तुम्हारी ये होगा, फोन पर, बिना उससे मिले हुए, बिना उससे कोई बातचीत किए हुए। तो ये पुलिसिंग रह गई है आज के दौर की, कि जिसके अंदर न परिवार से बातचीत कर रहे, न बच्ची से पूछ रहे। और फिर उसके बाद हम तब जो है सीओ साहब के पास गए हैं। तो सीओ साहब ने, हम लोग चूंकि यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर पार्टी के लीडर्स भी हैं और हमें हमारे लिए जरूरी है मुद्दा, क्योंकि एक बच्ची का मामला था, तो हम तो इस बात पे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब देर रात तक इसमें एफआईआर दर्ज कराने में हमें कामयाबी मिली है। अब देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल, अवरल मलिक जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अवरल जी, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? जी नहीं, देखिए, घटना निश्चित रूप से बहुत दुखद है और यूनुस जी ने जिस प्रकार से बताया, और जहां तक विषय है इस प्रकार से छेड़छाड़ का, इस प्रकार से जहां तक मनचले का विषय है, तो ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। मैं तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और जहां तक हमारी पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर कट है। हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि किसी भी प्रकार से बहन बेटियों के सम्मान के साथ छेड़छाड़ अगर की जाएगी तो बर्दाश्त योग्य नहीं है और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का, तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, राज्य में सब बढ़िया है। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर घटना का विषय है और जहां तक विषय है पुलिस का जिस प्रकार का व्यवहार किसी दरोगा के द्वारा या किसी थानेदार के द्वारा, जो यूनुस जी के द्वारा बताया जा रहा था, इस प्रकार का व्यवहार अपनाया है, तो ये निंदनीय है, ये दुखद है। और निश्चित रूप से ऐसे पुलिस अधिकारी पे भी कार्रवाई की जाती है। विभागीय जांच के पश्चात सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाती है। अगर प्रमाण है इस प्रकार से अभद्रता की है, गलत व्यवहार किया है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारी सरकार के दौरान कार्रवाई की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का, तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से अपराधियों पे कठोरतम कार्रवाई की जा रही है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश। अवरल जी मुद्दे पे आ जाएंगे, थोड़ा मुद्दे पे। आपकी सारी बातें मैं मान रहा हूं। एक पुलिस का व्यक्ति वो फोन करके कह रहा है कि लड़की में कमी है, उस पर आप नहीं बोल रहे हो। आप तो सारी चीजें वो रटी रटाई बातें करते हो जो हर डिबेट में होनी है, हर बीजेपी का प्रवक्ता करता है। आप कहां कह रहे हो कि नहीं जांच होनी चाहिए? यार मुझे ये समझ में नहीं आता। हम लोग क्या कहते हैं, अभी विधायकों की तनख्वाह बढ़नी हो तो एक मंच पे आ जाते हैं दोनों पार्टी, सारी पार्टियां। सांसदों का पैसा बढ़ना हो तो एक मंच पे, उनके और कोई एकोमोडेशन का पैसा बढ़ना हो तो एक मंच पे, महिलाओं के अपराध हैं तो आप अपने खेमे पे, वो अपने खेमे पे, इससे भी एक मंच पे आओ ना। इस पे क्यों नहीं आ रहे हो? एक बच्ची है 10 साल की, पलायन कर लिया, ये बड़ी खबर है, पलायन कर लिया उन लोगों ने वहां से, और आप कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कुछ जिलों का होगा अच्छा, अलीगढ़ में तो नहीं है। जी नहीं, देखिए आदरणीय विशाल जी, आप बहुत सीनियर एंकर हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं,
और आपको मालूम है कि किसी भी प्रकार से जब सवाल यूनुस जी के द्वारा खड़ा किया गया है तो दो फैक्टर्स को लेकर उत्तर देना महत्वपूर्ण है कि हमारा पार्टी का स्टैंड क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंड क्या है, और उसके साथ साथ पर्टिकुलर घटना के विषय पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम बेटी बचाओ की बात करते हैं और एंटी रोमियो स्क्वाड का हमने गठन किया था। है और कहाँ वो कांग्रेस दल? वाले इस पे भी बात देखिए, करेंगे हम आपसे कि एंटी रोमियो दल गया कहाँ आपका, जिसको लेकर बहुत प्रोपोगंडा बनाया गया था, बहुत कार्रवाई विवादित भी रही थी। लेकिन यार होते छोटे से ब्रेक के उस पार अब्दुल मलिक से जानेंगे एंटी रोमियो दल जो बना था उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रही, क्या अपडेट है उस पर? आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी के पास चलूंगा। सर, जब ये स्क्वाड बना था तो बड़ी तारीफ हो रही थी, और जो अभी बातें बताई हैं यूनुस जी ने वो तो बहुत ही अलग बता रही है। एंटी रोमियो दल जब बना था वो इन्हीं चीज़ों के लिए बना था कि जो स्कूल बच्चियां जा रही हैं उनके साथ छेड़खानी ना हो, पार्क में जो बच्चे हैं महिलाएं हैं उनसे दिक्कतें ना हो, मॉल में मौजूद है। लेकिन ये तो कहीं सिमट सा गया है कुछ जगह, उस पर कार्रवाई भी नहीं होती, ना उस दल में कोई अब बचा, मुझे लगता है। मैं अपना जाति अनुभव वर्तमान बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये एक स्क्वाड बना था बहुत ही पवित्र मनसा से, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम नारे माननीय नेताजी लोग देते रहते हैं। मैंने अभी मेरे घर के बगल में भी है, बहुत सक्रिय तो मैंने नहीं देखा, कभी सक्रियता तो देखी नहीं कि कभी वो एक गुलाबी रंग का वो बना रहता उसी के अंदर सब बैठे रहते हैं। इन्हें स्कूलों में जाना चाहिए। आज भी मैं स्कूलों में जाता हूं, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैं 10 नब्बे के बारे में, बेटी सुरक्षा के बारे में बताता हूं तमाम। और ऐसे वह कॉन्वेंट स्कूल्स में नहीं जाता, वहां बताने वाले बहुत हैं। मैं ऐसे स्कूलों में जाता हूं जो दूरस्थ हैं, गांव के हैं, जहां बच्चियों को कोई जानकारी नहीं है कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। मैं वहां जाता हूं, ये नहीं जाते। इन्हें भी जाना चाहिए। इन्हें शर्म आती होगी शायद जाने में कि हम किसी प्राइमरी विद्यालय में या कैसे विद्यालय में। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सारे नेताजी लोग बैठे हुए, किसी अच्छी योजना को विद्यालय में जाके बता देना बच्चियों के हित में, क्या सरकार की योजना का बताना होगा? ये लोग शर्माते हैं बताने में कि बहुत इतने कार्यकर्ता है ना, इन नेताओं के इतने कार्यकर्ता हैं, इतनी तो भारत की आबादी में नहीं होगी भाई साहब। गिनाना शुरू कर देंगे सारे लोग मिल करके तो आबादी से अधिक गिना देंगे। लेकिन इनकी सक्रियता मालूम क्या है? किसी पार्टी का कोई नेता उस बच्ची के यहाँ गया, उसके घर जाते, काउंटर करते। पुलिस अफसर को जाना चाहिए था ये एप्लीकेशन के बारे में, सीधी सी बात, या तो ये झूठ है या तो ये सच है। झूठ है पुलिस को आके काउंटर करना चाहिए, और सच है, मेरी बात सुन लीजिए आप, और अगर सच है तो उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरी कोई स्थिति बनती नहीं है। बिल्कुल। तीसरी स्थिति कहां से बन रही है? रही बात प्रचार की, प्रसार की, ये इसका काम है, पुलिस का काम है अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करना, उन्हें बताना कि आप सुरक्षित हैं, उन्हें बताना कि ये मेरा फोन नंबर है, आप मुझे तुरंत फोन करिए, हम पहुंचेंगे। बिल्कुल। उस बच्ची को पहुंचना पड़े, उसके माता पिता को पहुंचना पड़े, तो ये जो महिला सुरक्षा दल, ये तमाम चीजें बन रही ना, शक्तिकरण, ये सब पे नारों में ही रह जाएगा और परिहास का विषय बन जाएगा। बच्चियां डरती थी, डर रही हैं, आगे भी डरती रहेंगी। इन नेताओं से मेरा अनुरोध है, सक्रिय हो जाइए, बच्चियों को बचाइए, एकजुट होकर बचाइए, और पुलिस को भी टाइट करिए, पंप करिए सारे लोग मिलके। उसमें पार्टी वगैरह मत देखिए कि वो पार्टी का नेता आ गया तो हम तो नहीं आएंगे। आप पहुंचिए, अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए और उन्हें समझाइए, मंचलों को समझाइए। नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और अदालतों में ऐसे लोगों के विरुद्ध एक बात और, सख्त पैरवी कराई जाए कि इनकी जमानत ना होने पाए, संदेश जाए, उसका प्रकाशन होना चाहिए, तब तो है सफलता। नहीं तो बच्चियां डरती रहेंगी, सहमती रहेंगी, सिमटती रहेंगी और पढ़ाई छोड़ती रहेंगी। बिल्कुल। ज्ञानेंद्र सिंह जी हमारे साथ समाज सेवी हैं। ज्ञानेंद्र सिंह जी, क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं? अब एक परिवार की हम बात कर रहे हैं कि उसने तो पलायन कर लिया, बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया। अनम्यूट कर लीजिए ज्ञानेंद्र जी। आवाज आ रही है सर? जी।
अब जब से आप देख रहे हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के साथ, स्लोगन के साथ, और जो जैसा अभी बताया चतुर्वेदी जी ने कि गुलाबी सफेद हाथी बने पुलिस बूथों में ये सारे नारे और एंटी रोमियो स्क्वाड चलते रहते हैं, तो अभी अलीगढ़ के साथ साथ ढेर सारे गांव चौराहों पर ऐसी घटनाएं हैं जहां बेटियों को स्कूल जाने से और मंचलों से आत्महत्या और आत्मदाह करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये तमाम जो मॉनिटरिंग शासन अपनी कमर थपथपाने का जो काम करता है और चंद बड़े मामलों में कार्रवाई करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत साफ सुथरा है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं धरातल पर फीडबैक लेने की आवश्यकता है और ये समझने की जरूरत है इन लोगों को कि कहीं ना कहीं हमें धरातल पे काम करना पड़ेगा और इन सब चीज से बाहर करके हिंदू मुसलमान भाईचारे इन सब से दूर रह करके काम हमें देखना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। कुल मिलाकर बिल्कुल जी, बस मैं चलता हूँ यूनिस जी पर। यूनिस जी FIR दर्ज हो गई है। कुल मिलाकर के बात ये जी ज्ञानेंद्र जी, जब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, जब तक ये भाजपा के लोग पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट देते रहेंगे, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और समाज सेवी लोगों को इसमें शामिल करके स्कूलों में उन्हें वो अपनी, जैसा कि चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, वो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए बिल्कुल, अवरिल फाइनल कमेंट। धन्यवाद। अवरिल फाइनल कमेंट, आवाज आ रही हो अगर आपको? जी बिल्कुल, स्पष्ट आवाज अभी आ रही। देखिए, जहां तक विषय है, ज्ञानेंद्र जी ने जिस प्रकार से, ज्ञानेंद्र सिंह जी ने समाजसेवी हैं, वरिष्ठ समाजसेवी हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस को क्लीन चिट देते रहेंगे। देखिए, जहां तक विषय है पुलिस का सम्मान करना आवश्यक है, पुलिस को मोटिवेट करना आवश्यक है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, वो चाहे किसी भी विभाग के हो, उनके ऊपर कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई पुलिस वाला भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, पुलिस वाला भी अगर वो तनख्वाह ले रहा है और अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है या किसी के साथ अभद्रता कर रहा है, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई कानून के आधार पर, जांच के आधार पर होनी चाहिए, और वो होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का, हमारा स्टैंड क्लियर है, और कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं, इन्हें बताना चाहिए इनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी से। भैया मैं फिर कह रहा हूं ना, इस मुद्दे पर मत करो भाई, मत करो भैया। कांग्रेस के नेता को मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता ज्यादा, उन्होंने समाज के हित में काम किया, कम से कम थाने तो ले गए। चलिए फाइनल कमेंट लूंगा आगा यूनिस से। यूनिस जी, देखिए, इस वक्त प्रदेश में महिला विरोधी, बेटी विरोधी सरकार चल रही है, एक निर्मम निष्ठुर सरकार चल रही है, निर्लज सरकार चल रही है, जिस सरकार की मंशा ही नहीं है कि बेटियों को बचाना, महिलाओं के लिए काम करना, महिलाओं पर अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका है। और ये भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे हैं, इन्होंने इस बात को देखना चाहिए कि आज ये सत्ता में है, यहाँ पर जिस जगह पे बेघटना हुई, यहाँ विधायक भी इनके, सांसद भी इनके, मेयर भी इनके। कहने का मतलब ये है कि ये, और आपको ये भी बता दूं, ये जो महिला है ये भाजपा की कार्यकर्ता थी पहले, इन्होंने इनको कहीं कोई मदद नहीं मिली। आपको शर्म आनी चाहिए भाजपा के प्रवक्ता, आपको ये बात सोचनी चाहिए कि एक व्यक्ति उस परिवार के साथ किस तरह से, किस मुश्किल तरह से हमने इसकी FIR दर्ज कराई, हम जानते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को आप समझिए कि जब ये बेटी है तो ये भारत की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी है, न किसी समुदाय की बेटी है, न किसी धर्म की बेटी है, न किसी जात की बेटी है। ये भाजपा वालों की तरह नहीं है कि भाजपा वाले उसमें धर्म और मजहब ढूंढते। हमारे लिए ये हमारी बेटी है, ये हमारे देश की बेटी है, और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बात हमने कल ही कह दी कि अगर ये आज FIR दर्ज नहीं होगी तो कल हम सुबह धरने पे बैठ जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमने जो अपना प्रयत्न किया उसमें हम कामयाब हुए। आप ओवरऑल पूरे प्रदेश का देख लें या अलीगढ़ के अंदर भी देख लें, ये रोमियो स्क्वाड की बात करते हैं। अरे निर्भया फंड जो हमने बनाया था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया, आपने क्या किया? आपने महिलाओं पर आपका कोई गौर ही नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार, अपनी दमन की पराकाष्ठा पार होती चली जा रही। ये बेटी, छोटी सी बच्ची, और इस तरह से प्रताड़ित हो रही कि इसको अपना पलायन करना पड़ा, इसकी अपनी माँ को घर को। आप समझ नहीं पा रहे हैं इस संजीदगी से सोचिए और इस बात को देखिए कि एक माँ को अपनी बेटी के साथ घर को छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरी जगह घर पे जाती है, वहां पर भी वो व्यक्ति जाकर के उसको प्रताड़ित करता है। समय की कमी, मैं रोकना चाहूंगा आपको आगा यूनिस, मैं रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमसे जुड़ने के लिए। तो हम आज बात कर रहे थे अलीगढ़ में मनचले की आतंक। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जो हमसे जुड़े, लेकिन मूल बात यही हुई कि रात में तो FIR हो गई, अब कार्रवाई क्या होती है, एक्शन क्या होता है। एक 10 साल की बच्ची को जिसने स्कूल छोड़ने पर, घर छोड़ने पर, पलायन करने पर मजबूर किया, उस पर कार्रवाई क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।